एक विशाल ज्वालामुखी की तलहटी में बसा था प्राचीन नगर पोम्पेई, एक ऐसा शहर जो कभी जीवन से भरपूर था, लेकिन लगभग 2000 सालों से समय में जड़ हो चुका है। इन खंडहरों की हर टूटी हुई दीवार, हर सुनसान गली और हर पत्थर हमें उन दिनों की कहानी सुनाता है जब यहाँ हंसी, व्यापार और सपनों की रौनक बसी थी। आज जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि रोमन साम्राज्य की एक आत्मा है जो वेसुवियस पर्वत की छाया में अब भी मौन खड़ी है। माउंट वेसुवियस की तलहटी में कभी एक ऐसा शहर था जो जिंदगी से धड़कता था, पोम्पेई। लगभग 2000 साल पहले इसकी गलियों में व्यापारियों की आवाजें, बच्चों की हंसी और रोमन सभ्यता की रौनक गूंजा करती थी। हवेलियों की दीवारें सुंदर चित्रों और मोज़ेक से सजी थी। बाजार सामान से भरे रहते थे और स्नानगृहों में लोगों की बातें गूंजती थी। लेकिन आज इन सब की जगह सिर्फ खामोश खंडहर हैं, समय में थमे हुए। पोम्पेई सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के एक पल के कहर से पूरी सभ्यता की किस्मत बदल सकती है। 24 अगस्त 1979 ईस्वी, ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बिना किसी चेतावनी के माउंट वेसुवियस अचानक भयंकर गर्जना के साथ फट पड़ा। आसमान आग और धुएं से भर गया, मानो धरती कांप उठी हो। कुछ ही पलों में दिन का उजाला गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। राख और पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसने घरों की छतों को तोड़ दिया और गलियों को भर दिया। लोग घबराकर भागने लगे। कोई अपने बच्चों को पकड़कर भाग रहा था, कोई देवताओं से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन अफरा तफरी इतनी भयानक थी कि कोई बच नहीं सका। कुछ ही घंटों बाद जलती हुई गैस और राख का लावा पहाड़ से इतनी तेजी से उतरा कि इंसान भागकर भी नहीं बच पाया। सिर्फ एक दिन में पोम्पेई, जो कभी हंसी, संस्कृति और जीवन से भरा था, मौत की चादर तले दब गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लगभग 1700 साल तक पोम्पेई धरती के नीचे छुपा रहा। राख और पत्थरों की परतों के नीचे ये पूरा शहर दबा हुआ था और आसपास के लोग नए गांव और कस्बे बसाते रहे, बिना यह जाने कि उनके पैरों के नीचे एक पूरा रोमन शहर सो रहा है। 18वीं सदी में जब जिज्ञासु खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो नजारा चौंकाने वाला था। गलियां जस की तस मिली, घरों की दीवारों पर बने चित्र वैसे ही चमक रहे थे, मंदिर और मूर्तियां मानो समय में थमी हुई थी, और रोजमर्रा की चीजें ऐसे मिली जैसे मालिक उन्हें अभी छोड़कर गया हो। लेकिन सबसे डरावनी और भावुक खोज थी प्लास्टर की आकृतियां। जब वैज्ञानिकों ने राख में बने खाली स्थानों में प्लास्टर डाला तो इंसानों के पूरे शरीर की आकृतियां सामने आईं। औरतें, मर्द, बच्चे सब अपने आखिरी पलों में दिखे। कोई चेहरा ढक रहा था, कोई भागने की कोशिश कर रहा था और कोई अपने प्रिय को गले लगाकर वहीं ठहर गया। ये आकृतियां सिर्फ खोज नहीं हैं, बल्कि उस त्रासदी की सच्ची गवाही हैं जो हमें दिखाती हैं कि इंसानी दर्द और डर समय की राख में भी हमेशा जिंदा रह सकता है। आज पोम्पेई सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि वह एक खिड़की है जो हमें 2000 साल पहले के लोगों की जिंदगी दिखाती है। दूसरे पुराने शहर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन पोम्पेई एक ही पल में राख के नीचे दब गया और इस वजह से रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी सुरक्षित रह गई। यहाँ की दीवारों पर आज भी लिखी इबारतें पढ़ी जा सकती हैं, आम लोगों के संदेश, मजाक, प्रेमियों के नाम और यहाँ तक कि राजनीतिक नारे भी। पुराने भट्ठों में अब भी रोटियां मिली जो समय के साथ पत्थर जैसी हो गईं, लेकिन अपनी जगह पर मौजूद हैं, मानो कोई उन्हें खाने आने वाला हो। घरों की दीवारों पर बने रंगीन चित्र आज भी चमकते हैं, जिनमें देवताओं, प्रकृति और रोजमर्रा की खुशियों के दृश्य दिखाई देते हैं। पोम्पेई की गलियों में चलना ऐसा है जैसे आप अतीत की किसी तस्वीर में कदम रख रहे हों। यहाँ की दुकानें, मंदिर और सड़कें बताती हैं कि ये सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि कभी ये एक जिंदा शहर था जहाँ लोग हंसते थे, सपने देखते थे, मेहनत करते थे और प्यार करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम आज करते हैं। पोम्पेई सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि समय भले बदल जाए,
लेकिन इंसानी भावनाएं और सपने हमेशा एक जैसे रहते हैं। पोम्पेई सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इंसानी जिंदगी और सभ्यता कितनी नाजुक होती है। एक ही दिन में प्रकृति ने उस शहर को मिटा दिया जिसे बनाने में सदियां लगी थीं। परिवार, सपने और कहानियां सब पल भर में खो गए, लेकिन उसी विनाश में एक अजीब चमत्कार हुआ। पोम्पेई सुरक्षित रह गया। राख के नीचे दबा हुआ ये शहर आज भी चुपचाप हमें अतीत की आवाजें सुनाता है। जब हम इसकी गलियों में चलते हैं तो हमें सिर्फ खंडहर नहीं दिखते, हमें उन लोगों की उम्मीदें और डर दिखाई देते हैं जो 2000 साल पहले यहाँ जीते थे। पोम्पेई हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यह हमें एक तोहफा भी देता है, अतीत को समझने का, उससे जुड़ने का और यह याद करने का कि इतिहास सिर्फ साम्राज्यों और राजाओं की कहानियों से नहीं बनता, बल्कि आम लोगों से बनता है, ठीक हमारी तरह। खामोश होकर भी पोम्पेई बोलता है और उसका संदेश सदियों पार हम तक पहुंचता है। जिंदगी अनमोल है, नाजुक है और हर पल उसे जीना चाहिए।